राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राधा जी की शादी कृष्ण जी से कब हुई थी? भांडीर वन में जी। ये तब हुई थी जब भगवान वृंदावन में रहते थे। जी, तो फिर राधा जी को भगवान अपने घर क्यों नहीं लाए? लाए क्यों नहीं लाए? भगवान और कृष्ण और राधा अलग अलग थे ही नहीं कभी, जो अलग है ही नहीं उसे। तो जैसे रुक्मणी जी को सत्यभामा जी को घर लाए, तो राधा जी को क्यों नहीं लाए? लाए हैं घर, कोई अलग थोड़ी थे भगवान राधा रानी से। और वही राधा रुक्मणी बन गई जब द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है? राधा ही रुक्मणी बन गई। धन्यवाद गुरुजी। राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु को बात करनी है, करो फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी, हम आज तो गुरु मंत्र ले लिए, और ऐसे तो हम अयोध्या का हैं, रहते हैं कलकत्ता में। तो वहाँ से आए थे, तो मथुरा में नहावन कल था, वहाँ नहा के सीधा यहाँ चल आए। तो मंत्र ले लिए, लेकिन अब मंत्र ले लिए तो सुबह उठ के हमको जैसे भोजन पानी बनाने में, बच्चा को स्कूल छोड़ना है, तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कर लो, फिर मंत्र जप लेना। ठीक, जप लेंगे। इनको दो बात कराएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान का एक ही नाम मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, फिर हमको नाम बार बार क्यों लेना चाहिए? एक ही नाम मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, तो नाम बार बार क्यों लेना चाहिए? इसलिए बार बार लेना चाहिए क्योंकि बार बार लेने से करोड़ों जन्मों में जो किए गए पाप हैं हमसे, उस नाम का जाप करने से करोड़ों जन्मों में किए गए पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो हम पूर्व जन्म के पापों को भी समाप्त कर ले, जब उस नाम में सुविधा है कि उस नाम जप से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, तो नाम जप कर लेना चाहिए। बार बार नाम जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक नाम जप से मुक्ति मिल जाती है, पर वो एक नाम कैसा होना चाहिए? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। क्या वो इंद्रियां हमारी कंट्रोल हो चुकी? उन इंद्रियों को, उस मन को वश में करने के लिए भी नाम जप करना पड़ता है। फिर इंद्रियों का संयम बनेगा, फिर पाप नष्ट होंगे, फिर जब करते 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 फिर उसी नाम से मोक्ष भी प्राप्त होगा। एक दिन में कितने नाम जप करने चाहिए? अधिक से अधिक जितना हम रोज 21,642 श्वास लगभग रोज लेते हैं। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम हो, लाखों नाम जपो आप दिन भर में, तो क्या बुराई है? राधे राधे। जितना अधिक नाम जपो उतना अच्छा है। लो इनको दो भैया आप। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी दास सीआरपीएफ में है, फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में जी। और अपने पूरे कंपनी के 135 जवानों की तरफ से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग निरंतर आपका प्रवचन सुनते हैं और यूट्यूब सब्सक्राइब भी कर रखा है सर। खुश रहिए। और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, और मित्रगणों ने भी कहा था गुरुजी को चरणों में एक बार चरण स्पर्श बोल करके प्रसन्न रहिए। हाँ ना। कोई प्रश्न है? जी सर, हमारा एक प्रश्न है गुरुजी। बोलिए। प्रश्न यह है गुरुजी की, मतलब करीबन 16 साल की उम्र में मैंने 2 सर्प को मारा था। एक घर में था, एक गाय चरा रहा था खेत में। किसान का लड़का हूँ, ब्राह्मण परिवार से, तो गाय चरा रहा था, तो सर्प को मैंने मारा। तो अंतरात्मा में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि वो से मतलब पाप से मैं कैसे बाहर निकलूं। वह अनजाने में ही, पर इतनी ज्ञान नहीं था इतना मुझे कि कोई बात नहीं, अनजाने में किया गया पाप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जी जी। पाप तो है, पर आपके थोड़े से ही पुण्य से वो नष्ट हो जाएगा। जी 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 गुरुजी के चरणों में। इसलिए हर जीव को, हर व्यक्ति को पुण्य करते रहना चाहिए। जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों से किया गया पुण्य ही बचा लेता है। जी गुरुजी के चरणों में चरण छूकर प्रणाम। खुश पूरे ग्रामवासियों की तरफ से भी, ग्रामवासियों ने भी बोला है कि चरण छूकर प्रणाम गुरु के चरणों में। खुश रहिए। रिश्तेदारों ने भी कहा है। जी सबको आशीर्वाद। श्रीमन नारायण। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं आज गुरु मंत्र तो ले चुका हूँ, लेकिन मैं योगोपवी जो धारण करना होता है, मैं ब्राह्मण बन। अच्छा ठीक है, नहीं है, लेकिन जिसके जो ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, तो आप द्विज कब बनेंगे? ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, एक माँ के गर्भ से जन्म, और दूसरा जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो एक नया जन्म संस्कार होता है। तो आप द्विज फिर कैसे कहलाएंगे यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो?
बेटा ब्राह्मण हो तो फिर ये तो सौभाग्य की बात है कि आप ब्राह्मण हो, तो यज्ञोपवीत पहनने में क्या बुराई है। आप नहीं पहनोगे तो आपके बच्चे, आने वाले समय में आपके बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वो ब्राह्मण है, भूल जाएंगे। उन्हें पता ही, आज भारत देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी जात क्या है, हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या। लाखों लोग ऐसे हैं और वो केवल आप जैसों के कारण हैं कि आप अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते, तो आने वाले बच्चे सब देखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। आपका ये भागवत सुन करके तो हमारी आंखें खुली हैं, तभी तो मैं तो आपसे अब पुनः यज्ञोपवीत कराओ अपना। हाँ? अब यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराओ अपना, और कराओ और फिर यज्ञोपवीत धारण करो। अच्छा, यदि कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत उतार देता है, यदि यज्ञोपवीत आपने उतार दिया है तो फिर से आपका यज्ञोपवीत होगा। यज्ञोपवीत कराइए और हो जाता है यहाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने हमें आखिर बनाया है क्यों? हमें जीवन मृत्यु सुख दुख के चक्र में डाला ही क्यों? क्यों बनाया भगवान ने? इसलिए बनाया, आप छोटे थे तो खेलते थे, बच्चे थे, क्या क्या खेलते थे? खिलौनों से, साइकिल, गुल्ली डंडा, क्रिकेट। तो आप बचपन में ध्यान से खेल देखे होंगे, रेत का ढेर यदि मिल जाता है बच्चों को, बालू का ढेर, तो उस बालू के ढेर में एक छोटा सा घर बनाते हैं बच्चे और उसमें खेलते हैं, है ना? आप खेले हो? हाँ, खेले हैं। तो बताओ कि ये बच्चे जब आप थे और जब आप खेलते थे बालू के ढेर में या गिल्ली डंडा, तो क्यों खेलते थे आप, किस लिए? उसमें हमारा मन लगता था। हाँ, आप अपने आनंद के लिए, बच्चे खेलते हैं अपने सुख के लिए, उसी तरह भगवान ये संसार बनाते हैं अपने आनंद के लिए। हम सब भगवान के खिलौने हैं। जैसे आप खिलौनों से खेले, ऐसे हम ईश्वर के खिलौने हैं और वो अपने आनंद के लिए संसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। दास कमल बेंगलोर से आया है और मेरठ के रहने वाले हैं हम। आपके 3 साल से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रश्नोत्तरी और कथा काफ़ी सुनते हैं और काफ़ी कुछ मार्गदर्शन मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। प्रश्न तो सारे जवाब मिल ही जाते हैं प्रश्नोत्तरी में, और कुछ आपकी कथाओं से हमने क्या अच्छा लगा वो बताना चाहता हूँ। बताइए क्या अच्छा लगा। एक तो आपके द्वारा जो जितनी भी सेवाएं चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं और ऐसे ही चलती रहे और हम लोग आपके सेवाओं में सहयोग करते रहे, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल। और कथाओं में क्या अच्छा लगा, कथाओं में आप जो कथा को साइंस विज्ञान से और जो है शिक्षा से जोड़ के, संस्कारों से जोड़ के जो बताते हो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ताकि जो है विज्ञान समझने वाले भी लोग आपकी कथा को ध्यान से सुनते हैं जी, और संस्कार भी समझाते हो आप, अच्छे से समझाते हो, तो सभी लोग सुधर रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं सब।